नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पास के संबंध में। यानी नॉर्मली जो आप एचआरएमएस से पास निकालते हैं, उस पास और पीटीओ के संबंध में। कई बार ऐसा होता है कि हम पास और पीटीओ निकालते हैं और कई बार हमारी इच्छा होती है कि अगर हम थर्ड एसी तक के लिए एलिजिबल हैं तो सेकंड एसी में जाए, सेकंड एसी के लिए एलिजिबल है तो फर्स्ट एसी में जाए, और स्लीपर के लिए एलिजिबल है तो थर्ड एसी में, यानी एक कम से कम एक अपर क्लास में जाए। तो हमें ये पता नहीं होता है कि इस ट्रेन में हमें मिलेगा कि नहीं, किस ट्रेन में हमें मिलेगा, और अगर हम लेना चाहें तो हमें किस प्रकार से मिलेगा, क्या पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा, इसका मैं एक डिटेल जानकारी आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बताता हूँ मैं। जब हम एचआरएमएस में लॉगिन करेंगे तो एचआरएमएस में लॉगिन करने के बाद आप पास इंटाइटलमेंट में जाएंगे। वहाँ पे नीचे कुछ एक्रोनिम्स लिखे रहते हैं, यानी कुछ एब्रीवेशन टाइप में शॉर्ट लिखे रहते हैं और डिटेल लिखा रहता है आखिर आप किस क्लास के लिए एलिजिबल है, कितने सीट के लिए एलिजिबल है। उसमें कैसा रहता है, जैसे ये मैं एग्जांपल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वो एग्जांपल ऐसे है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे फर्स्ट एसी आर ये किसी का है, जैसे RE5। उसके बाद सेकंड एसी AEM, थर्ड एसी AEM, स्लीपर 2S AEM। लेकिन राजधानी दुरंतो टाइप में देखिए, फर्स्ट एसी NE, सेकंड एसी 1 यानी 1 सीट, थर्ड एसी 2 यानी 2 सीट, स्लीपर AEM। अब मैं बताऊंगा आगे इस सब की क्या मीनिंग है। 2S AEM, शताब्दी में EC NE और CC के लिए 2, सेम जन शताब्दी के लिए CC के लिए 2 और 2S के लिए। ऐसे ही हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग उसके एचआरएमएस में लॉगिन करने के बाद डिटेल दिया रहता है कि वो किस किस क्लास के लिए किस किस ट्रेन में एलिजिबल है। तो उसके कोड्स ऐसे ही रहते हैं, AEM, NE, RE, RE1, RE2, RE3, RE4 और RE5। तो हम पहले बताते हैं AEM यानी ऑल एलिजिबल मेंबर। पहले कोड का मतलब है, यानी अगर ये आपके जिस क्लास में दिया हुआ है, जैसे इसका दिया हुआ है सेकंड एसी थर्ड एसी में, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में, स्लीपर में 2S में AEM, तो इसका मतलब है उस ट्रेन में सभी मेंबर या डिपेंडेंट जो इसके पास में इंक्लूडेड हैं वो एलिजिबल हैं, इंटाइटल्ड हैं यात्रा करने के लिए, जर्नी करने के लिए। उसके लिए उन्हें अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है AEM का मतलब ये होता है। तो अगर आपके एचआरएमएस में जिस जगह पे भी AEM लिखा है उसका मतलब ये है। उसके बाद आता है NE यानी नॉट इंटाइटल्ड, यानी ये जहाँ पर लिखा होगा उस जगह पर, उस ट्रेन में, उस क्लास के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट इंटाइटल्ड। यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ पे करके तब आपको पूरा टिकट अलग से लेना होगा, पास वीडियो पे आप नॉट इंटाइटल्ड हैं। तीसरा, रिस्ट्रिक्टेड इंटाइटलमेंट, यानी आप एलिजिबल हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अब रिस्ट्रिक्टेड इंटाइटलमेंट में लगभग 5 प्रकार आते हैं। पहला RE1। RE1 अगर है आप में लिखा हुआ तो वहाँ पे है कि अतिरिक्त सीट दिया जाएगा अगर आप सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी का जो फेयर का डिफरेंस है उसका 1/3 पे करते हैं। मतलब मान लीजिए आप में RE1 लिखा है और सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के बीच का जो डिफरेंस है फेयर का, किराया का, वो 300 रुपया है, तो 100 रुपया पे करने पे आपको बर्थ मिल जाएंगे सभी के लिए। दूसरा RE2 का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा बर्थ दिया जाएगा, 2 नहीं दिया जाएगा, एक एक्स्ट्रा बर्थ दिया जाएगा अगर आप सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के फेयर के डिफरेंस का 1/3 पे करते हैं। फिर RE3, सभी एलिजिबल मेंबर के लिए एक सीट दिया जाएगा अगर आप सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के डिफरेंस का 1/3 पे करते हैं। और फोर्थ, एक सीट सेल्फ या फैमिली मेंबर के लिए अतिरिक्त सीट दिया जाएगा अगर सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के डिफरेंस ऑफ फेयर का 1/3 पे करते हैं। और लास्ट वन RE5, यानी सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के डिफरेंस को यहाँ पे नहीं करना है, डिफरेंस का 1/3 पे नहीं करना है, बल्कि सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के बीच का जो डिफरेंस ऑफ फेयर है वो कंप्लीट पे करना होगा। वो पे करने के बाद इसके सभी मेंबर जो आपके पास या पीटीओ में इंक्लूडेड है एलिजिबल हो जाएंगे जर्नी के लिए। लेकिन RE1 से लेके RE2, RE3 या RE4 जो था वह था कि आप सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के डिफरेंस ऑफ फेयर के 1/3 को पे करते हैं तो जितने सीट के लिए एलिजिबल है उतना मिलेगा।
लेकिन अगर RE5 है तो उस सिचुएशन में सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के बीच का डिफरेंस ऑफ फेयर पे करना होगा। 1/3 पे करने से सिर्फ काम नहीं होगा, और वह भी तब आपको मिलेगा जब यह कोड पर्टिकुलर ट्रेन के लिए क्लास के रूप में लगा हुआ है तब। यानी जहाँ पे एनी है वहाँ पे आप डिफरेंस ऑफ फेयर पे करके नहीं कर सकते हैं, या 1/3 पे करके नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे RE है वहाँ पे ही रिस्ट्रिक्टेड। RE में कौन सा है, RE1 है, RE2 है, RE3 है, या RE4 है, या RE5 है। और एनी है तो नॉट इंटाइटल्ड है। AEM है तो ऑल एलिजिबल मेंबर्स, यानी सभी एलिजिबल मेंबर को उस ट्रेन के पर्टिकुलर क्लास जिसके लिए आप एलिजिबल हैं में ट्रेवल करने की अनुमति दी जाती है। तो ये था पास कोड। इस पास कोड के बेस पे आप चेक कर सकते हैं अपने HRMS में जा कर के, लॉगिन करेंगे, OTP आएगा, वहाँ से लॉगिन करेंगे, लेफ्ट साइड कैरो पे क्लिक करेंगे, पास इंटाइटलमेंट में जाएंगे। पास इंटाइटलमेंट में नीचे जाने के बाद एक्रोनिम्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको शो करेगा कि इसका मीनिंग क्या है, और वहीं पे आपको यह भी दिया रहेगा कि आप किस किस क्लास के ट्रेन में एलिजिबल हैं, चाहे दुरंतो हो, चाहे राजधानी हो, जनशताब्दी हो, शताब्दी हो, और नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन। उसमें आपका कोड क्या लिखा हुआ है, उस कोड के हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं जर्नी के लिए। यह था छोटी सी जानकारी आपके पास PTO के एलिजिबिलिटी के संबंध में। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।